नमस्कार, मैं डॉक्टर नरेंद्र आशुष शेखड़े, आयुष आयुर्वेद खराड़ी, पुणे से। और आज हम बात करने वाले हैं आईवीएफ के बारे में। आईवीएफ क्या होता है, आईवीएफ किन कंडीशंस में किया जाता है और क्या हर बार ये कराना इतना ही ज़रूरी होता है। इसी के साथ हम ये भी देखेंगे कि इन्हीं कंडीशंस में क्या आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से फ़ायदा हो सकता है। सबसे पहले तो ये आईवीएफ आज के युग में एक वरदान या चमत्कार से कम नहीं है, क्योंकि अनेक कपल्स जो नॉर्मल कंडीशंस में कंसीव नहीं कर पा रहे थे या पूरी तरह से उम्मीद छोड़ चुके थे, उनके लिए भी आईवीएफ से संतान प्राप्ति हुई है। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि ये आईवीएफ होता क्या है। बेसिकली आईवीएफ में महिलाओं के शरीर में से उनके जो एग्स होते हैं उनको बाहर निकाला जाता है। बाहर निकालकर एक लैब में उनको मेल स्पर्म के साथ मिलाया जाता है। जब ये मिलाप पूरा हो जाता है तो फिर से उसे महिलाओं के गर्भाशय में डाल दिया जाता है। इस पूरी प्रोसेस को कहते हैं आईवीएफ यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। सबसे पहले ये प्रोसेस 1978 में लंदन में सक्सेसफुली की गई। आने वाले कुछ सालों में इसमें काफ़ी रिसर्च हुआ। उसका परिणाम ये हुआ कि हर छोटे छोटे शहर में गली में आईवीएफ के सेंटर्स खुलने लगे। इसका परिणाम आगे चलकर फिर से ये हुआ कि लोग अपनी छोटी छोटी परेशानियों को लेकर आईवीएफ करवाने लगे। इसमें लेकिन एक दुविधा थी कि जो उनका मेन प्रॉब्लम था, या तो उसकी तरफ ध्यान दिया नहीं गया या उसको ठीक किया नहीं गया। आगे अब हम ये देखेंगे कि आईवीएफ किन कंडीशंस में करवाया जाता है। सबसे पहले तो पुरुषों को देखते हैं। पुरुषों में जिनका स्पर्म काउंट बहुत कम है या उनका हेल्दी स्पर्म नहीं है या उनकी मूवमेंट्स यानी मोटिलिटी में कमी है, उनको आईवीएफ की ज़रूरत पड़ती है। कई बार जिन पेशेंट्स में स्पर्म काउंट इतना कम होता है, जो टेस्टिकुलर बायोप्सी से ही कम पता चल सकता है कि स्पर्म काउंट बिल्कुल ज़ीरो है यानी बिल्कुल है ही नहीं, इन कंडीशंस में स्पर्म डोनर यानी डोनर स्पर्म की भी ज़रूरत पड़ती है। लेकिन जिन कंडीशंस में स्पर्म काउंट सिर्फ कम है या उसकी मोटेलिटी में कमी है, वहाँ पे आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स का और पंचकर्म का बहुत फ़ायदा होता है। जैसे कि स्पर्म काउंट अगर 1 मिलियन से भी कम है या उसकी मोटेलिटी में कम है, तो आयुर्वेदिक और पंचकर्म से उसमें काफ़ी सुधार देखा गया है। कई बार इन ट्रीटमेंट्स में समय लगता है, लेकिन ये आईवीएफ या डोनर स्पर्म लेने से बेहतर होता है और मन को सुकून देने वाला भी। स्त्रियों में जिन कंडीशन में आईवीएफ सुझाया जाता है, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है इरेगुलर मेंसेस। उसके बाद आता है पीसीओडी। पीसीओडी यानी कि स्त्रियों में जो ओवरीज होती है, जिसमें हर महीने एक स्पेसिफिक समय पर एग्स तैयार होते हैं और फिर ये एग्स आगे जाकर यूट्रस में जाते हैं, जहाँ पर वो कंसीव करते हैं मेल स्पर्म के साथ में। लेकिन किसी कारण से अगर वो ओवरीज में से बाहर ही न निकल सके तो वहीं पे फंस जाते हैं और उसके अनेक सिस्ट तैयार होते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं पीसीओडी। फिर उसके आगे होता है फैलोपियन ट्यूब्स का ब्लॉकेज। फैलोपियन ट्यूब्स का ब्लॉकेज मतलब कि जिस ओवरीज में से यूट्रस में जो ट्यूब से एग्स आते हैं उसे कहते हैं फैलोपियन ट्यूब। उस फैलोपियन ट्यूब में किसी भी कारण से अगर ब्लॉकेज हो जाए तो वो एग्स ओवरीज से यूट्रस तक पहुंच नहीं पाते हैं। उसके बाद आता है एंडोमेट्रियोसिस, जिसमें आपके यूट्रस के बाहर में एक टिश्यू की लाइनिंग बन जाती है जो आपको कंसीव करने में दिक्कतें देती है। फिर उसके आगे आता है हार्मोनल इम्बैलेंस। ये कई प्रकार का हो सकता है, जैसे आपके जो हार्मोन्स T3, T4, TSH है उसका इम्बैलेंस हो सकता है, या आपके फीमेल एक्स को जो मैच्योर करने में हेल्प करते हैं जैसे LH, FSH, PR, इन हार्मोनल्स का इम्बैलेंस हो सकता है, या इवन AMH भी कंसीव करने में दिक्कतें देता है। इन सब कुछ कंडीशंस में जब यूट्रस में फाइब्रॉइड तैयार हो जाता है, वहाँ पे भी कंसीव नहीं हो पाता है और आईवीएफ की ज़रूरत पड़ती है। उसी के साथ अनेक पेशेंट्स में जो ओवरवेट है या अंडरवेट है, इन कंडीशंस में भी कंसीव करना मुश्किल हो जाता है, तो आईवीएफ सुझाया जाता है। लेकिन कई बार इन ट्रीटमेंट से फ़ायदा नहीं हो पाता है, आईवीएफ सक्सेसफुल नहीं होता है। कई बार 5-5, 10-10 साइकिल्स होने के बाद में भी सक्सेस नहीं मिलता है और फिर पेशेंट्स सोचते हैं आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स के बारे में। आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स में प्रमुखता 3 चीज़ें होती हैं। पहली आयुर्वेदिक मेडिसिन, दूसरी पंचकर्म और तीसरा होता है आपका लाइफस्टाइल करेक्शन। आयुर्वेदिक मेडिसिन में भी कई पर्याय होते हैं जो आपका आईवीएफ करवाने का जो मूल कारण है उसको पहचान कर उसकी ट्रीटमेंट की जाती है, जिससे कि आपका मेन प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। जैसे कि अगर पीसीओडी है तो सबसे पहले दवाइयों से पीसीओडी को क्लियर करवाया जाता है, जिससे आपके मेंसेस भी रेगुलर हो जाते हैं। अगर हार्मोनल इम्बैलेंस है तो उसको भी ठीक करवाया जा सकता है। कई बार अंत में पंचकर्म ट्रीटमेंट्स की भी ज़रूरत पड़ती है। पंचकर्म ट्रीटमेंट्स में अगर
वज़न बढ़ गया है तो उसको कम करने के लिए, अगर फैलोपियन ट्यूब्स में ब्लॉकेजेस है तो उसके लिए उत्तर बस्ती और विरेचन की ट्रीटमेंट्स की जाती है। अगर इरेगुलर मेंसेस है तो यापन बस्ती करवाया जा सकता है। अगर यूट्रस में फाइब्रॉइड है या एंडोमेट्रियोसिस है तो उत्तर बस्ती और बस्ती या यापन बस्ती का भी प्रयोग कर सकते हैं। अगर स्ट्रेस ज़्यादा है तो उसके लिए शिरोधारा भी आपको काम आता है। अगर आप भी किसी ऐसी ही प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं तो आपको आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट जल्द से जल्द शुरू कराना चाहिए, जिसके लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं आयुष आयुर्वेद खराड़ी पुणे में।